WXM ने फाइनली ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया जीत रामा, मार्क डेलस एंड मंसूर के वॉकआउट को लेकर। एंड बहुत सारी अपडेट है, बैकस्टेज पॉलिटिक्स एंड मेनी मोर। भाई बहुत कुछ अपडेट आई है WXM को लेकर, इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। और एक WWE को लेकर भी अपडेट है भाई, वो भी कवर करूंगा। और आइसो स्पीड लाइव स्ट्रीम में घुस के LA नाइट ने उन्हें पीटा है, वो भी कवर करना है। लेकिन सबसे पहले भाई वीडियो को शुरू करता है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि बहुत मैसिव अपडेट है हमारे इंडियन रेसलिंग के लेकर भाई, WXM को लेकर कि भाई WXM ने फाइनली अनाउंसमेंट कर दिया भाई। WXM ने और भाई ऋषि ने ये पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, डियर फैंस, pro wrestling is a long game and staying invested is the key to success for all of us. It is very unfortunate that Jeet has decided to resign and step back as COO of WXM along with Mark Dallas and Mansoor. I, on behalf of the founders, the entire roster and various team, would like to thank them for playing their role in WXM's journey so far. We would also like to reserve that our doors are always open for them, as well as for anyone who is passionate about pro wrestling sports and entertainment. WXM has grown for just 4 people with an idea to couple 100 and multiple content format and a flagship weekly show in just 3 years, and we are just getting started. Our vision is very clear. We are not only want to create a great pro wrestling show, but also prove that we have the potential to create world class entertainment that resonate on a global scale. As a famously said, the show must go on, and so it will, because हम में जिगरा है. Continue enjoying our weekly releases and follow us to stay updated as the work is always going on, मतलब ongoing, and we have some exciting announcement coming your way very soon. भाई मुझे लगता है वो एक्साइटमेंट इन्होंने वही वाला जो इनका ब्रेक पॉइंट 5 जून को होने वाला, उसको लेकर भी ये इन्होंने लास्ट में कह दिया है। और बाकी इन्होंने कह दिया कि भाई मंसूर एंड इन लोगों ने, मतलब जीत रामा एंड मार्क डेलस ने छोड़ दिया है, उन्होंने खुद रिजाइन किया। इन्होंने ये मतलब साबित किया है कि भाई, मतलब अब जो हमें लग रहा था, बहुत समय से लोग सोच रहे थे कि भाई मतलब ये स्टोरी लाइन का पार्ट हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन अब भाई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। अब कोई मतलब कुछ स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं, कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोग ये मत सोचो कि भाई स्टोरी लाइन का ही पार्ट है, कुछ नहीं होने वाला भाई। अब तो एकदम मतलब मान के ही चलो कि कुछ नहीं होने वाला। हाँ, एक चीज़ है कि भाई इन्होंने कहा है कि उनके लिए हमारा डोर ओपन रहेगा हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए, कि वो जब भी आना चाहे वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ऋषि को कौन जानता है? आई एम नॉट हेटिंग हिम, मैं उनसे, मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, मैं उन्हें कुछ नहीं कह रहा, लेकिन भाई ऋषि को कौन जानता है? जीत रामा चलो जीत रामा ने, बहुत लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं लगाया था। भाई जीत रामा का बहुत पैसा था, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया था जीत रामा ने। अरे छोड़ो, पैसा नहीं भी लगाया था तो WXM को 2 बंदों की वजह से देखा गया है सबसे ज़्यादा। ऋषि को कोई नहीं जानता, ऋषि एक बिजनेसमैन है। ऋषि को कौन जानता है भाई? ऋषि को एक रेसलिंग फैन रह चुके हैं वो, उन्होंने मतलब एक बिजनेसमैन है, उन्होंने एक साथ दिया जो ये कंपनी बना। लेकिन 2 बंदों की वजह से देखा गया, एक तो हमारे जीत रामा एंड दूसरा हमारे जिंदर महल आए थे, तो भाई उनके वजह से पूरा वर्ल्ड देखने आया। जीत रामा भी थे तो देखने आया कि भाई जीत रामा क्या करते हैं, क्योंकि जीत रामा ने उस लेवल का अपना नाम बनाया है रेसलिंग इंडस्ट्री में। लेकिन भाई अब ये छोड़ के जा रहे हैं। जीत रामा ने ही भाई विदेशी रेसलर्स को लाया, मतलब जो फॉरेन रेसलर्स थे सब कुछ जीत रामा ने किया। अब ये कहाँ से ज़्यादा कुछ करेंगे? मार्क डेलस हट गए, मंसूर जो मेन हेड राइटर थे, आपको मालूम ही होगा मंसूर कौन है भाई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सोचो कि ये लोग हट गए तो अब क्या होने वाला है WXM का? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि भाई जितना भी आप इंजॉय करो, WXM कभी ना कभी जीत रहते भी तो यार, मुझे लगता है कि एक इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आता जब ये साल 2 साल 3 साल या फिर मैक्स टू मैक्स 4 से 5 साल के अंदर में WXM को इन्हें क्विट करना ही पड़ता, इन्हें बंद करना ही पड़ता। अब लोग मुझे बोलेंगे कि ये क्या कह रहा है भाई तू, ये ऐसा नहीं हो सकता है, शुभ बोल, ये कर वो कर, लेकिन भाई जो रियलिटी है वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना यार। WXM का ऑडियंस नहीं बन पाता अभी भी यार, 40,000 का वॉचिंग नहीं ला पाते ये, 33,000 35,000 29,000 27,000 26,000 36,000 ऐसे वॉचिंग आता है इनका। टोटल व्यूज़ जब एकदम एंड में जाता है 2-3 हफ्ते बाद भी, तो इससे ज़्यादा नहीं होता है, मैक्स टू मैक्स 40,000, उससे ज़्यादा तो नहीं जाता है। मैं नहीं कह रहा कि भाई मतलब बहुत ख़राब है ये वॉचिंग, लेकिन यार आप भी देखो यार, जितना इनका सब्सक्राइबर है उस हिसाब से ठीक है, लेकिन आप ही देखो रेसलिंग वॉइस ये होना चाहिए, इतना वॉचिंग नहीं होना चाहिए। लोग नहीं देखते हैं भाई, लोग का इधर टेस्ट है सिर्फ और सिर्फ WWE। AEW भी इंडिया में ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, WWE से ही लोग प्यार करते हैं। WWE और WWE से भी उतना ज़्यादा प्यार नहीं करते जितना भाई रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, अंडरटेकर, केन, शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, इन लोगों से करते हैं भाई। तो आप इतना सोच के देखो यार, मतलब
मेन रेसलर्स और WWE एक ब्रांड, इनसे प्यार करते हैं। प्रो रेसलिंग पैशनेट फैंस इंडिया में नहीं है, प्रो रेसलिंग का पैशनेट फैन बेस नहीं है इंडिया में। और मैं ये हमेशा से कहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई कि कुछ बड़ा कर दे WXM तो ऐसा कुछ हो जाए, नहीं, ग्रो करेगी इवेंचुअली। मुझे लगता है कि ये नहीं टिकने वाला। और आप बताना कमेंट के अंदर यार, क्योंकि दिल से बुरा लगता है यार, क्योंकि अब मैं तो चाहता था यार कि इंडिया का अपना रेसलिंग शो हो और ये मतलब मस्ट गो ऑन भाई, मतलब ये आगे बढ़े जो ये कह रहा है। लेकिन यार तुम कितना खींच लोगे? एक ऋषि है, मैं मानता हूँ ऋषि एक मतलब मैं नहीं जानता है, मैं बैकस्टेज पॉलिटिक्स के बारे में उतना नहीं जानता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं जितना जानता हूँ यार हमारे जीत रामा को, उनसे मेरा पर्सनली बात हुआ है ट्विटर पे। और मतलब ट्विटर का मैंने स्पेस किया था तो उसमें बात किया था उनसे। मेरी हमेशा कभी ना कभी मतलब बीच बीच में कभी चैट हो जाया करती थी ट्विटर पे। तो अभी भी हाल फिलहाल में हुआ था मेरा WXM के बारे में, मैंने उनको बताया तो उन्होंने कुछ ऐसा रिप्लाई किया। मतलब वो भाई हमेशा फैंस की सुनते थे, वो मतलब बात करते थे, वो चाहते थे कि और मैं क्या इंप्रूव कर सकूँ। लेकिन मैंने ऐसा कभी रिस्पॉन्स ऋषि से नहीं देखा। ऋषि तो भाई मतलब देख के भी अनदेखा कर दिया करते होंगे या फिर देखते भी नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन भाई जीत रामा का ये विजन था कि हम फैंस की भी बात सुने, जो कि अच्छा था यार। और जीत रामा, मैं पर्सनली बोलता हूँ, जीत रामा नहीं जानता कि जीत रामा की गलती है फिर नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि जीत रामा की गलती नहीं होगी। बैकस्टेज पॉलिटिक्स क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके पीछे मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं किसी को भी गलत साबित नहीं करना चाहता। हो सकता है कुछ अलग मिसअंडरस्टैंडमेंट हुआ हो इनके बीच में या फिर कुछ भी, लेकिन जो भी हुआ भाई बहुत गलत हुआ। और अब इंडियन प्रो रेसलिंग एक ताक पर बैठ चुकी है भाई कि अब ये या तो खत्म हो जाएगी या तो इधर से अलग लेवल पे जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता भाई, 99% चांस है कि भाई ये खत्म ही होगा। इवेंचुअली 3-4 साल बाद हो जाए, लेकिन होगा जरूर। एक चीज है, आज हो कल हो परसों हो तरसों हो या फिर 1 महीने बाद हो 1 साल बाद हो, लेकिन होगा जरूर, ये तो फिक्स है। बाकी यार ये आप बताना कमेंट के अंदर में कि आपको क्या लगता है WXM कहाँ तक जाने वाली है, क्या इनका फ्यूचर होने वाला है। वैसे भी कल सैटरडे है, कल रात में तो वीडियो आ ही जाएगा WXM का, जो एपिसोड 15 जो डिलीवर होगा कल, तो उसके बाद मैं वीडियो ला ही दूंगा, उसमें भी थोड़ा सा बात कर ही लेंगे। बाकी ये था। और उसके अलावा भाई एक मैसिव अपडेट ये है कि WWE रेसलमेनिया के लिए भाई टोटल तो 14 मैचेस प्लान कर रही है। अभी तक टोटल 12 मैचेस प्लान मतलब हो चुके हैं, जो कि LA नाइट ने भाई कल लाइव स्ट्रीम पे आइसो स्पीड के घर में घुस के मारा है भाई। सबसे पहले आया भाई मतलब आइसो स्पीड वही सब बकलोली कर रहे थे, ओमी टीवी पर लाइव कर रहे थे। उसके बाद लोगों से बात किया उन्होंने, अचानक से भाई LA नाइट आते हैं, वो बात करते हैं, ये डर जाते हैं और भाई मतलब वो बोलते हैं कि यार मुझे माफ कर दो, ये कर दो वो कर दो। LA नाइट भाई बात करते एकदम मतलब एकदम प्यार से बात करता है, तब तक भाई अचानक से उनको मार देते हैं, वही उनके कैमरे के ऊपर फेंक देते हैं। उसके बाद भाई वो चले जाते हैं और भाई आइसो स्पीड रो रहे होते हैं और वहाँ पर उन्होंने स्ट्रीम एंड कर दिया। फिर उसके बाद ही WWE ने अनाउंस किया भाई ये मतलब मैच LA नाइट ऊसोस वर्सेस हमारे आइसो स्पीड, लोगन पॉल एंड भाई ऑस्टिन थ्योरी, ये विजन का मैच ये रेसलमेनिया के लिए प्लान हो चुका है। अब इसको लेकर 12 मैच हो चुके हैं और 2 मैच होने वाला है। एल ग्रैंडो या फिर जो भी है उनका नाम, उन लोग का मैच करके ऐड करेगी WWE। तो यही टोटल पूरा अपडेट है यार। आप बताना कमेंट के अंदर में कि आपको क्या लगता है और WXM पे तो जरूर बताना यार। ये WWE का भी अपडेट था, ज़्यादा अपडेट नहीं था इसलिए मैंने शॉर्ट में निपटा दिया इनका। तो बस यही था यार, कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।